प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आई एक खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसी खबर जिसने फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर बेटियां इस समाज में सुरक्षित कब होंगी, आखिर दहेज की भूख कब खत्म होगी और आखिर क्यों शादी के कुछ महीनों बाद ही बेटियों की अर्थियां उठने लगती। आज बात उस दीपिका नागर केस की है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ग्रेटर नोएडा के जलपुरा गांव की रहने वाली 24 साल की दीपिका नागर एक पढ़ी लिखी लड़की जिसने अपने सपने भी आम लड़कियों जैसे देखे। परिवार ने बड़े अरमानों के साथ उसकी शादी की। पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर बेटी को विदा किया। आरोप है कि शादी में स्कॉर्पियो गाड़ी दी गई, लाखों रुपए खर्च किए गए, सोना चांदी दिया गया, लेकिन इसके बावजूद ससुराल वालों की मांग खत्म नहीं हुई। परिवार का आरोप है कि शादी के बाद से ही दीपिका पर लगातार दबाव बनाया जाने लगा। कभी फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग, कभी लाखों रुपए कैश की डिमांड और फिर शुरू हुआ प्रताड़ना का सिलसिला। परिवार का दावा है कि दीपिका कई बार रो रो कर अपने घर वालों को बताती थी कि उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा है, लेकिन हर माँ बाप की तरह उन्होंने भी यह सोचा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मगर शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी की जिंदगी इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। फिर आता है वह दिन जिसने पूरे परिवार को तोड़ दिया। परिवार को फोन आता है कि दीपिका छत से गिर गई है, लेकिन जब घर वाले अस्पताल पहुंचे तब तक दीपिका की मौत हो चुकी थी। और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल, क्या यह हादसा था? क्या यह आत्महत्या थी या फिर यह एक सुनियोजित हत्या थी? क्या नाम है आपका और क्या घटना हुई है? मेरा नाम संजय नागर है जी। क्या घटना हुई? घटना क्या, मेरी बेटी गांव जलपुरा में मैंने उसकी शादी की थी 2024 दिसंबर में। अब क्या हुआ है? मौत हो गई बच्ची की? बच्चे की मौत उन्होंने मिलके कर दी। उसे मारा है और मार के ऊपर छत से ऊपर नीचे डाल दिया उसे जो, और उसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आत्महत्या कोशिश कर रहे हैं दिखाने की। शरीर को चोट पर निशान? चोट काफी चोट है, काफी चोट है। क्या डिमांड आ रही थी ससुराल पक्ष की तरफ से? ससुराल पक्ष तो फॉर्च्यूनर गाड़ी मांग रहा है, 51 लाख रुपए मांग रहा था। आपने क्या दिया था पहले शादी में? एक स्कॉर्पियो गाड़ी दी थी जी, देने को तो कमी हमने भी नहीं करी। खैर फर्स्ट मॉडल एक स्कॉर्पियो है हमने भी दी थी, और 5.5 लाख कन्यादान दिया था। 2.5 लाख हमने जो लगन पे दिए थे, 1.5 लाख हमने चिट्ठी पे दिए थे, 2.5 लाख हमने गोद भराई पे दिए थे, बूरा खाने पे हमने जन क्या क्या दिया था। हमने तो कमी तो हमने भी नहीं करी सर। ये देखो, या फिर यह एक सुनियोजित हत्या थी? परिवार का सीधा आरोप है कि दीपिका की हत्या की गई है। उनका कहना है कि मौत से पहले दीपिका को बुरी तरह पीटा गया। परिवार ने दावा किया कि शरीर पर चोटों के गहरे निशान हैं। कुछ निशान ऐसे थे जिन्हें देखकर परिवार ने आरोप लगाया कि शायद ब्लेड या पेचकस जैसी नुकीली चीज से हमला किया गया। यही नहीं, परिवार का कहना है कि घटना वाली रात दीपिका ने खुद फोन करके बताया था कि उसे मारा पीटा जा रहा है। घर वाले ससुराल भी पहुंचे थे, बातचीत हुई थी, लेकिन कुछ देर बाद अचानक फोन आता है कि दीपिका छत से गिर गई। सवाल यही है कि आखिर कुछ ही देर में ऐसा क्या हुआ कि एक नई नवीली लड़की की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक दीपिका के सिर पे गंभीर चोट मिली, शरीर पर बाहरी जख्म मिले, लिवर और स्प्लीन में भी इंजरी पाई गई। इतना ही नहीं, विसरा तक सुरक्षित रख लिया गया ताकि यहाँ जांच हो सके कि कहीं मौत से पहले उसे कोई जहरीली पदार्थ तो नहीं दिया गया। अब पुलिस इस पूरे मामले को सिर्फ हादसा मानने को तैयार नहीं दिख रही है। पुलिस ने पति ऋतिक और ससुर मनोज को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और अब जांच कई एंगल से की जा रही है। पुलिस कॉल रिकॉर्ड खंगाल रही है, एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और पोस्टमार्टम की विस्तृत रिपोर्ट भी अहम मानी जा रही है। लेकिन सवाल सिर्फ दीपिका का नहीं है, सवाल पूरे समाज का है। आखिर क्यों आज भी दहेज जैसी कुप्रथा जिंदा है? क्यों पढ़े लिखे परिवारों में भी बेटियां को प्रताड़ित किया जाता है?
क्यों शादी के बाद लड़कियों की मौत को कभी आत्महत्या तो कभी हादसा बताकर दबाने की कोशिश होती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बेटियों को जिंदगी आज भी गाड़ियों और पैसों से छोटी है? यह मामला इसलिए भी ज्यादा चर्चा में है क्योंकि कुछ समय पहले नोएडा का तिशा शर्मा केस भी देश भर में सुर्खियों में रहा था। अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या बेटियों की मौत का यह सिलसिला कभी रुकेगा? सोशल मीडिया पर लोग लगातार दीपिका को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। महिला संगठन भी सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन देश देख रहा है कि क्या इस बार सच सामने आएगा या फिर यह मामला कुछ दिनों की सुर्खियों के बाद फाइलों में दब जाएगा। क्योंकि कैमरे पर सिर्फ एक खबर नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि एक पिता का टूटा हुआ सपना दिखाई दे रहा है, और शायद यही इस देश की सबसे बड़ी सच्चाई भी है। जंक्शन, खबरों का जंक्शन।